Good morning and welcome back student to Shanti Kunj online classes. Today we are going to the chapter The Sun and the Moon, chapter number 14 and the page number is 82. So student, आज हम पढ़ेंगे सन और मून यानी सूरज और चंद्रमा. The sun and the star. The sun and the star, सूरज और तारे. Have you looked up on the cloudless नाइट एंड सी स्टार्स ट्विंकलिंग इन द स्काई? क्या आपने कभी भी जब बादल ना हो ऐसी रात देखी है जिसमें तारे चमक रहे होते हैं? वाई डे और दिन के समय दे सीम टू बी डिसअपियर एंड यू कैन ओनली सी द फेरी सन. और दिन के समय केवल आपको सूरज दिखाई देता है और तारे डिसअपियर हो जाते हैं, दिखाई नहीं देते हैं. एक्चुअली द सन एंड द स्टार आर अलाइक. एक्चुअली सूरज और तारे एक जैसे ही होते हैं. दे आर ह्यूज फेरी वॉल्स ऑफ बर्निंग गैसेस. ये बहुत ही बड़े बड़े जलते हुए गोले जैसे होते हैं जो इनमें गैस भरी रहती है. दे गिव ऑफ लाइट बिकॉज दे आर सो हॉट. ये हमें रोशनी देते हैं क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा गर्म होते हैं. द सन इज़ द स्टार दैट इज़ नियरेस्ट टू अस. सूरज एक तारा है जो कि हमारे सबसे पास में है. दैट इज़ वाई इट सीम टू बी सो बिग एंड ब्राइट. और इसीलिए ये हमें बहुत बड़ा और एकदम चमकदार दिखाई देता है. द नेक्स्ट नियरेस्ट स्टार इज सो फार अवे दैट इफ यू वर टू ट्रेवल देयर इन अ स्पेसशिप इट वुड टेक अप 5 लाख ईयर टू गेट देयर. और जो उसके बाद में जो तारे हैं वो और भी ज़्यादा दूर हैं. अगर आप स्पेसशिप से जाके ट्रैवल करोगे तो लगभग 5 लाख ईयर ले लेंगे आपको वहाँ तक पहुँचने में. द लाइट कमिंग फ्रॉम द अदर स्टार अपीयर डिम. जो बाकी के तारे हैं उनसे जो लाइट दिखाई देती है वो बहुत ही डिम होती है. बिकॉज दे आर सो फार अवे, क्योंकि वो हमसे और भी ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा दूर हैं. स्टार सीम टू बी स्कैटर्ड all over the sky, but if you keep watching them you may begin to notice that some of them form a group. मतलब स्टार बहुत ज़्यादा इधर उधर आसमान में फैले हुए हैं, पर अगर तुम उनको ध्यान से देखोगे तो आपको ये भी एक चीज़ नोटिस करोगे कि कुछ स्टार्स ऐसे हैं जो एक ग्रुप बना ले रहे हैं. लाइक दिस. इसमें देखो बच्चों, इसमें एक ग्रुप की तरह दिखाई दे रहे हैं. एक स्टार इधर इधर फिर इधर, ऐसे इस तरह से एक शेप टाइप से बन गया है. अ ग्रुप ऑफ स्टार विद अ डेफिनेट पैटर्न इज कॉल्ड अ कॉन्स्टिलेशन. जो एक डेफिनेट पैटर्न्स में तारों का ग्रुप होता है उसे हम कॉन्स्टिलेशन कहते हैं. बच्चों इसे हिंदी में आकाशगंगा कहते हैं. देयर आर टोटल 88 कॉन्स्टिलेशन. लगभग 88 कॉन्स्टिलेशन होते हैं. मोस्ट ऑफ दीज वर नेम्ड इन एंसाइन टाइम. और इनमें से ज़्यादातर के नाम पुराने ज़माने में जो रखे गए थे तभी के हैं. ईच कॉन्स्टिलेशन हैज़ अ पर्टिकुलर पैटर्न. और हर किसी का एक कुछ ना कुछ पैटर्न होता है. उर्सा, मेजर और ग्रेट बियर, ओरिन और हंटर आर सम ऑफ द कॉन्स्टिलेशंस. उर्सा, मेजर, ग्रेट बियर, ओरियन और हंटर ये कुछ कॉन्स्टिलेशन के नेम्स हैं. द सोलर सिस्टम. बच्चों नेक्स्ट टॉपिक है सोलर सिस्टम यानी हमारा सौरमंडल. द सोलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द सन, 8 प्लानेट दैट गो अराउंड इट एंड देयर मून्स. यानी हमारा जो सौरमंडल है वो किससे मिलकर बना है? सन से और 8 प्लानेट से यानी 8 ग्रहों से और सूरज से और उनके मून्स मतलब उनके सैटेलाइट से मिलकर बना है. इट ऑल्सो कंटेन सेवरल टाइनी प्लानेट कॉल्ड एस्ट्रॉइड. और इसमें थोड़े छोटे छोटे प्लानेट और होते हैं जिन्हें हम एस्ट्रॉइड कहते हैं, उनसे भी मिलकर बना होता है. द टर्म प्लानेट मीन्स वॉन्डरेड. प्लानेट का मतलब होता है वॉन्डरेड. वॉन्डरेड का मतलब क्या होता है? घूमते रहना, सर्च करते रहना. प्लानेट आर द लार्ज हेवनली बॉडीज दैट ऑर्बिट द सन. प्लानेट क्या होते हैं? बहुत बड़ी बड़ी ऑब्जेक्ट होते हैं जो कि सन के ऑर्बिट में होते हैं, मतलब उसके चारों तरफ होते हैं. दीज आर मेड ऑफ गैस. और ये गैस के, मेटल के और रॉक्स के बने होते हैं. ईच ऑफ द 8 प्लानेट मूव अराउंड द सन अलोंग अ फिक्स्ड ओवल पाथ. और ये इस तरह से मूव करते हैं कि ये एक ओवल पाथ बना लेते हैं.
और ये सूरज के चारों तरफ चक्र लगाते रहते हैं, घूमते रहते हैं, स्पिन करते हैं। दिस पाथ इज कॉल्ड एन ऑर्बिट, और इसी पाथ को हम ऑर्बिट भी कहते हैं। द सन पुल ऑल द प्लानेट देयर मून एंड द एस्ट्रॉयड विद अ वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्स कॉल्ड ग्रेविटी, और सन क्या करता है, इन्हें बहुत ही एक तेज फोर्स से अपनी तरफ खींचता है, जिसे बोलते हैं ग्रेविटी। द फोर्स कीप्स द प्लानेट टू मूव इन देयर फिक्स्ड ऑर्बिट। फोर्स क्या कर, जो फोर्स इस पे लगता है वो प्लानेट को क्या करता है, मूव कराता है और एक फिक्स्ड ऑर्बिट में ही रखता है। मतलब क्या करता है कि एक तरफ से सपोज यहाँ पर हमारा सन है और अगर हमारे बाकी के प्लानेट मूव कर रहे हैं तो वो एक फिक्स्ड पाथ में ही फॉलो कराएंगे, मतलब ऐसे ही घूमते रहेंगे, वो अपनी जगह से मतलब हिलते भी हैं और उस प्लेस को छोड़कर नहीं जाते हैं। दे कैन नॉट मूव अवे फ्रॉम देयर ऑर्बिट, वो अपने ऑर्बिट को छोड़कर नहीं जाते हैं। द मूवमेंट ऑफ द प्लानेट अराउंड द सन इज कॉल्ड रिवॉल्यूशन, और जो प्लानेट सन के चारों तरफ घूमते हैं उसे कहते हैं, उस मूवमेंट को कहते हैं रिवॉल्यूशन। जस्ट लाइक अर्थ द प्लानेट रोटेट और स्पिन लाइक टॉप्स, और अर्थ की तरह बाकी के प्लानेट भी मूव करते हैं। डिफरेंट प्लानेट रोटेट एट डिफरेंट स्पीड, हर किसी की अलग अलग स्पीड होती है। सम ऑफ देम स्पिन वेरी फास्ट एंड सम आर वेरी स्लोअर। देयर आर 8 प्लैनेट्स ऑफ द डिफरेंट साइज, हमारे 8 प्लैनेट हैं और उनके साइज भी अलग अलग हैं। द फर्स्ट 4 नियर द सन, जो सन के सबसे पास में 4 हैं वो हैं मरकरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स आर स्मॉलर, इनमें से ये सारे स्मॉलर होते हैं। द 4 आउटर प्लैनेट जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून आर मच। दिस इज पिक्चर ऑफ सन, एंड उसके बाद मरकरी, वीनस, देन अर्थ, देन मार्स एंड जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड लास्ट में नेपच्यून। मरकरी इज द प्लैनेट क्लोजेस्ट टू द सन। मरकरी एक ऐसा प्लैनेट है जो अर्थ के सब स्टूडेंट नेक्स्ट लेक्चर में, सो स्टूडेंट प्लूटो इज नो लॉन्गर प्लैनेट, मतलब अब ये एक प्लैनेट नहीं रहा है प्लूटो। कुछ समय पहले कुछ साइंटिस्ट ने इसको ये मानने से इनकार कर दिया कि अब ये हमारा जो हमारे टोटल 9 प्लैनेट थे उसमें से अब ये नहीं आता है, इसीलिए अब हमारे पास केवल 8 ही प्लैनेट रह गए हैं। साइंटिस्ट हैव डिक्लेयर्ड इट एज अ ड्राफ्ट प्लैनेट, इसे क्या बोला गया, ड्राफ्ट प्लैनेट, मतलब बौना ग्रह बोला गया। बिकॉज इट्स साइज इज डिक्रीजिंग डे बाई डे, क्योंकि इसका जो साइज था वो दिन ब दिन कम होता जा रहा था। नेपच्यून इज फारटेस्ट प्लैनेट फ्रॉम द सन, मतलब जो नेपच्यून है वो सन से सबसे ज़्यादा फार दूर ग्रह है। ओके स्टूडेंट, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। मैंने कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन किए हैं, आप इसको, आपका होमवर्क है, इसे ठीक से अपनी कॉपी में करना है और क्वेश्चन आगे भी खुद से करने की कोशिश करना है। तब तक के लिए बाय बाय स्टूडेंट।